अब आगे। सिया सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी, वो कंबल के अंदर ऐसे घुसी थी जैसे कोई खरगोश का बच्चा लेटा हो। सिया को प्यार से देखते हुए कुशाग्र बोला, जानते हो फिर भी अनजान बनाते हो, इस तरह हमें परेशान करते हो। पूछते हो तुम्हें क्या है पसंद, हमें जवाब खुद हो, फिर भी सवाल करते हो। और बस सिया को देखे जा रहा था। यहाँ सनाया अपने रूम में बैठी थी। आज उसे कुशाग्र का सिया के लिए इतनी केयर देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जो केयर और प्यार कुशाग्र की आंखों में सिया के लिए थी, वही सब सनाया अपने लिए चाहती थी। पर ऐसा नहीं हुआ और आज उसे सिया के लिए ये सब देख सिया से जलन हो रही थी और उसके दिमाग से वो सारी बातें जा ही नहीं रही थी। सनाया अपने आप में खोई थी। कुशा सनाया को ऐसे खोया देख बोली, सनाया सनाया तुमको क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? कुशा की आवाज़ सुन सनाया होश में आती हैं और बोली, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। कुशा मुस्कराते हुए, मैं तो इतना बोल रही थी कि मैं सोने जा रही हूँ। क्या लाइट बंद कर दूँ? सनाया हाँ ठीक है। और अब कुशा लाइट बंद कर लेट जाती है। सनाया कुशा को देखकर बोली, कुशा मैं तुमसे एक बात पूछूं? कुशा आंखें बंद किए हुए हाँ पूछो। सनाया कुशाग्र और सिया के बीच क्या है? सनाया की बातों को सुन कुशा अपनी आंखें खोल देती हैं और उठकर बैठ जाती है। सनाया को देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? सनाया वो मेरा मतलब ये है कि वो दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। कुशा रिलैक्स फील करते हुए, वो ऐसा वैसा उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये सुन सनाया खुश हो जाती है। तभी कुशा आगे बोली, पर सनाया पर क्या? कुशा पर भाई सिया से प्यार करते हैं और अभी से नहीं बहुत पहले से। ये सुन सनाया शॉक हो जाती है और कुशा को देखते हुए बोली, कुशाग्र सिया से प्यार करता है? कुशा मुस्कराते हुए, तुमको भी यकीन नहीं हुआ ना? मुझे भी नहीं हुआ था, पर जब माँ ने मुझे बताया तब पता चला कि भाई तो सिया के प्यार में पागल है। और एक सिया है जिसको भाई की फीलिंग दिखती ही नहीं है और वो भाई से जब देखो दूर भागती रहती हैं। वो क्या है? नासिया को भाई से डर लगता है। ये सुन सनाया, मतलब सिया कुशाग्र से प्यार नहीं करती हैं, पर कुशाग्र सिया से प्यार करता है। कुशा हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो। कुशा की बातों को सुन सनाया का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है और उसे रोना आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल किए हुए बैठी थी और बोली, ये सब कब से? मुझे याद है जब मैं यहाँ थी तो कुशाग्र किसी से भी प्यार नहीं करता था। कुशा मुस्कराते हुए, वो तुमको ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। भाई तो सिया से बचपन से प्यार करते हैं। बस सिया अपने गांव चली गई थी, इसलिए भाई ने किसी को भी अपने और सिया के बारे में नहीं बताया था। और अब सिया वापस आ गई है तो भाई बहुत खुश रहते हैं। तुम बार बार पूछती हो ना भाई बदल कैसे गए, उसकी वजह सिया है। वो सिया के लिए खुद को बदल रहे हैं और जैसे लड़के सिया को पसंद है उसके जैसा तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा खुद को बदल रहे हैं। ये सब सुन सनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभी तक वो सोच रही थी वो सब एक वहम था। उसे उम्मीद थी आज नहीं तो कल शायद कुशाग्र को भी उसे प्यार हो जाए, पर अब तो वो उम्मीद ही खत्म हो रही थी। तभी सनाया कुशा का हाथ पकड़कर, पर तुमने तो कहा कि सिया कुशाग्र से प्यार नहीं करती हैं। ये सुन कुशा हंसाते हुए, तुम तो भाई को अच्छे से जानती हो। अगर सिया उनसे प्यार नहीं करती हैं तो वो उसे मजबूर कर देंगे उनसे प्यार करने के लिए, और सिया चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कब उसे भाई से प्यार हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगाता है कि सिया को भी भाई से प्यार हो गया है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, बस वो भाई से डरती है, इसलिए कबूलती नहीं है और उनसे दूर भागने के बहाने करती रहती है। इतना बोल कुशा खुश होते हुए बोली, पर मुझे तो दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है और मुझे जैसी भाभी चाहिए थी सिया बिल्कुल वैसी ही है। कुछ भी कहो, मैं और भाई कितना भी लड़ ले, पर मेरी और भाई की चॉइस इस मामले में एक जैसी है। वैसे भी मेरे भाई एक डू है और उनके नाक में जब देखो गुस्सा ही रहता है, पर सिया बिल्कुल बर्फ के जैसी ठंडी है और जिसकी मासूमियत को देख भाई हर बार पिघल जाते हैं। ये सब सुन सनाया मुंह बनाते हुए, अभी उनकी शादी नहीं हुई है इसलिए तुम सिया को भाभी मत बोलो। सनाया की बातों को सुन कुशा मुंह बनाते हुए, शादी का तो पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि अब सिया ही मेरी भाभी बनेगी, क्योंकि मैं भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जिसे प्यार करते हैं उसे खुद से कभी भी दूर जाने नहीं देते हैं। सनाया अगर सिया कुशाग्र पास नहीं आएगी तो फिर क्या करेगा कुशाग्र? कुशा मुस्कराते हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
भाई इतने अच्छे बेटे और भाई है कि तुम खुद सोचो कि वो पति कितने अच्छे होंगे, तो कोई लड़की उनसे खुद को प्यार करने से रोक नहीं पाएगी। पर अगर ऐसा होता है तो वो मेरे भाई है। कुशाग्र सिंह राठौर, उनको अच्छे से पता है कि अपने प्यार को कैसे हासिल करना है। और अब तो सिया चाहकर भी भाई से दूर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मेरे भाई उसे जाने नहीं देंगे। इसलिए ऐसा सोचना भी बेकार है। और मेरी मानो तो तुम कभी ऐसा भाई के समाने बोलना भी नहीं, वरना तुमको तो भाई का गुस्सा अच्छे से पता है। ये सुन सनाया एक पल को डर जाती है, पर खुद को शांत करते हुए बोली, ये सब राधिका आंटी को पता है। कुशा, मैंने बताया तो मुझे खुद माँ ने ही बताया था कि भाई सिया से प्यार करते हैं। माँ ने तो सिया को अपनी बहू मान भी लिया है, इसलिए तो सिया उनको माँ बोलती है। और अब तुमको बहुत कुछ पता चल गया है, तो मैं तुमको कुछ बोलना चाहती हूँ। सनाया, हाँ बोलो कुशा, तुम जब यहाँ आई थी तो तुमने खुद को फैमिली और सिया को मेहमान बोला था। मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि एक बार तुमने ये गलती कर दी, पर अब दोबारा मत करना, क्योंकि मैं सिया की इंसल्ट और नहीं सुन सकती। मैं तुमको पहले से जानती हूँ, इसलिए उस दिन मैंने कुछ बोला, मुझे लगा मैं तुम्हें अकेले में समझा दूंगी, इसलिए तुम्हें ये बात बता रही हूँ। क्योंकि भाई तो तुमको बिजनेस पार्टनर के बदले कुछ नहीं बोलने पर मैं शायद दोबारा तुमको छोड़ ना पाऊँ। इसलिए जो भी शब्दों को सिया के लिए यूज करना सोच समझा कर करना, क्योंकि सिया हमारी फैमिली में से एक नहीं बल्कि हमारी फैमिली ही सिया से शुरू होती है, और फ्यूचर में ये सिया का ही घर है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि सिया कोई मेहमान नहीं है, और मेरी इन बातों का बुरा मत मानना, हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। और वैसे भी तुम तो कुछ दिन की मेहमान हो, आज नहीं तो कल तुमको जाना ही है, इसलिए जब तक यहाँ हो खुशी खुशी रहो। चलो अब रात हो गई है, सो जाओ, इतना बोल कुशा मुस्कुरा देती है और अच्छे से लेट जाती है। कुशा की बातों को सुन सनाया को समझा नहीं आ रहा था कि कुशा ने उसे मेहमान बोल इंसल्ट किया, इनडायरेक्टली उसे धमकी भी दे दी। ये सब सुन सनाया एक नज़र कुशा को देखती है, पर कुछ नहीं बोलती है, इसलिए वो भी चुपचाप लेट जाती है। पर उसके आंखों में नींद नहीं थी, उसे तो समझा ही नहीं आ रहा था। सब उसके आंखों के सामने था, पर वो कुछ समझ नहीं पाई, या वो खुद कुछ समझना नहीं चाहती थी। यही सब सोचते हुए सनाया को बेचैनी हो रही थी, वही कुशा बहुत खुश थी और अच्छी सी नींद ले रही थी। यहाँ अब काफी देर हो जाती है। कुशाग्र अब अच्छा फील कर रहा था। ओ अब सिया के पास जाता है और खुद उसके ऊपर लेटकर सिया की कमर को कसकर पकड़ा लेता है और सिया को खुद से चिपका लेता है। सिया के करीब जाते हुए उसके होठों को हल्का सा चूम लेता है और सिया की गर्दन में अपना मुंह डाल देता है। इतने दिनों में सिया को भी कुशाग्र का एहसास हो गया था। उसे पता था, उसे ऐसे छूने और ऐसे पकड़ने वाला सिर्फ एक है, और वो है कुशाग्र। इसलिए जब कुशाग्र सिया के करीब जाता है तो सिया के चेहरे में एक सुकून वाली मुस्कान आ गई थी। सिया के हाथ अपने आप कुशाग्र के सर पर चाले जाते हैं और धीरे धीरे उसके बालों में चलने लगाते हैं। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, क्या बात है जान, धीरे धीरे ही सही, तुम मेरे होने के एहसास को पहचान रही हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो तुम्हारा ये दीवाना फिदा है। आई लव यू मेरी जान। इतना बोल सिया की गर्दन को चूम लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और इस तरह रात कब गुजार जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। धीरे धीरे सिया अपनी आंखें खोलती हैं। वो अपने पूरा कुशाग्र को देख बोली, हे भगवान, आज फिर मैं इनके पास सो गई। पता नहीं पर कैसे मुझे इनके पास इतनी अच्छी नींद आ जाती है कि मैं सब भूलकर यही सो जाती हूँ। ये सच में एक जादूगर है, पता नहीं क्या जादू मुझ पर करते हैं। इतना बोल कुशाग्र के चेहरे को देखने लगती है, तो बस देखती रह जाती है। कुशाग्र के चेहरे को देख सिया के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए बोली, पर इतना प्यार चेहरा देखकर तो मेरा दिन ही बन जाएगा। कुछ भी कहो, जागते समय जितने खड़ूस लगाते हैं, सोते समय उतने ही मासूम और प्यारे लगते हैं। सिया कुशाग्र को देख रही थी। तभी कुशाग्र अपने हाथों से सिया की कमर को पकड़कर अपने और पास करने लगाता है, जिससे सिया को एक हल्का सा दर्द होता है, जिससे सिया अपने ख्यालों से बाहर आती हैं और बोली, पर सोते समय भी अपना अक्खड़ पान लेकर सोते हैं। इतना बोल कुशाग्र को धक्का देकर अपने ऊपर से हटाने लगाती है।
सिया के हिलाने से कुशाग्र की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखें खोलते हुए बोला, तुम उठ गई? सिया, हाँ उठ तो गई हूँ, पर अगर आप मुझे छोड़ दे तो पूरी तरह से उठ जाऊंगी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कराते हुए, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुक जाओ। सिया, नहीं माँ उठ जाएंगी, उठिए ना, मुझे जाना है। सिया बहुत प्यार से बोला रही थी। सिया के इतने प्यार से बोलने पर कुशाग्र सिया को छोड़ देता है। सिया जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और अपने दुपट्टे को अच्छे से बनाने लगाती है। कुशाग्र भी बैठ जाता है और सिया को प्यार से देखने लगता है। सिया खुद को ऐसे देखते देखकर बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब आपने ही किया है। क्या जरूरत थी मेरे ऊपर सोने की? बुरा मत मानिएगा, एक बात बोलूं? कुशाग्र मुस्कराते हुए सिया को देखकर, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं, और गौर से सिया की कमर को देख रहा था, जिसने कुशाग्र की उंगलियों के निशान थे, जिनको छुपाने की कोशिश सिया कर रही थी। सिया, आप जैसे उल्टा सोते हैं। अगर हमारे गांव में कोई ऐसे सोता है तो उसे हम शैतान बोलते हैं। सिया अपने दुपट्टे को बनाते हुए बोले जा रही थी। वही सिया को बातों को सुन कुशाग्र की भौहें तन जाती हैं और वो घुरकर सिया को देख रहा था। सिया आगे बोली, वैसे आप भी शैतान से कम नहीं है, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं। इतना बोल सिया कुशाग्र को देखती है। वो डर जाती है कुशाग्र के ऐसे घूरने से। सिया, माँ ने पहले ही बोला था, गुस्सा मत होइएगा, और वहां से जाने लगाती है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे सिया सीधे कुशाग्र की गोद में गिरती है और डरते हुए कुशाग्र को देखती है और कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को डरा देख मुस्करा देता है और बोला, तुम्हारे चेहरे में ये डर देख मुझे अच्छा लगता है। और तुमने सही कहा, मैं एक शैतान हूं, और तुमको पता है सब मुझे किस नाम से बुलाते हैं? सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, किस नाम से? कुशाग्र एटीट्यूड के साथ डेविल स्माइल करते हुए बोला, डेविल किंग ऑफ ए डेविल वर्ल्ड, और सब मुझे डेविल किंग के नाम से जानते हैं। ये सब सुन और कुशाग्र की आंखों को देख एक पल के लिए सिया डर जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगाते हैं। वही कुशाग्र के चेहरे में एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सिया कुशाग्र को देखकर डर जाती है। कुशाग्र सिया को डरा देख अपने होठों को सिया के कांधे पर रख देता है और चूम लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहम जाती है। अपने एक हाथ से कुशाग्र की शार्ट को अपनी मुट्ठी से पकड़ लेती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र मुस्कुरा देता है और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाता है और धीरे से बोला, जब मेरे छूने से तुम सिमट कर मुझे पकड़ लेती हो मुझे अच्छा लगता है। और एक बात जान, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी क्वीन हो, इस किंग की क्वीन, और तुम वो हो जो मुझ पर हुक्म चला सकती हो। इतना बोल सिया के कान को चूम लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया जल्दी से खुद को छुड़ाकर कुशाग्र से दूर होते हुए बोली, आप सच में अजीब है। पता नहीं कैसी कैसी अजीब बातें करते हैं। मैं जा रही हूँ। इतना बोल सिया बिना कुशाग्र को देखे वहां से भाग जाती हैं। कुशाग्र सिया को जाते हुए देख रहा था। कुशाग्र के चेहरे में एक टेढ़ी स्माइल थी, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। और अब कुशाग्र के चेहरा सख्त हो गया। वो सिया को जाते हुए देखकर बोला, आज पहली बार मैंने तुमको अपने बारे में बता है। सिया, आज भले ही तुम ये सब सुनकर यहां से भाग गई, पर एक दिन तुमको मेरे इस रूप को देखना भी पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। इतना बोल कुशाग्र एक खतरनाक स्माइल करने लगता है। यहाँ सिया अपने रूम आती हैं और गेट को बंद कर वही बैठ जाती है और खुद की धड़कनों को काबू करते हुए बोली, पता नहीं ये मुझसे कैसी बातें करते हैं। डेविल किंग ये कैसा नाम है? मनाती हूँ मैं इनको शैतान बोलती हूँ और इनकी हरकतें भी शैतान जैसी है। इसका ये मतलब नहीं कि ये अपना नाम भी शैतान रख ले। सच में अजीब है। इतना बोल सिया खड़ी होकर अपने सर को हल्के से मारते हुए बोली, मैं भी कहा इनकी बातों को सोच रही हूँ, जो हमेशा मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। इतना बोल सिया बाथरूम चली जाती है और थोड़ी देर में पूजा करने के लिए नीचे आ जाती है। सिया जैसे पूजा कर पीछे मुड़ती हैं कि समाने सनाया खड़ी थी, जो सिया को ही देख रही थी। सनाया को खुद को ऐसे देखते हुए सिया की अजीब लगता है, पर वो सब इग्नोर कर सनाया को आरती देती हैं और फिर किचन में चली जाती हैं। सनाया भी सिया के पीछे पीछे किचन में जाती है और सिया को देख बोली, आज तुम कॉलेज जा रही हो?
सिया नहीं, आज छुट्टी है। सनाया ओ तो आज क्या बना रही हो खाने के लिए? सिया अभी तो चाय बना रही हूँ। फिर देखती हूँ क्या बनना है। सनाया सिया को देखते हुए, पर कुशाग्र को चाय पसंद नहीं है। उसे तो कॉफी पसंद है। सिया सनाया की बातों को सुन उसे देखती है। सिया के देखने पर सनाया नकली सी हंसी हंस देती है और हंसाते हुए बोली, मुझे भी काफी पसंद है, इसलिए मैं अपने और कुशाग्र के लिए कॉफी बना लेती हूँ। इतना बोल कॉफी बनाने लगाती हैं। सिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सनाया ये सब क्यों कर रही है। सिया, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, आप बैठ जाए। सनाया, नहीं मैं बना लूंगी, बस तुम मुझे इतना बताओ कि काफी कहाँ रखी है। सिया अब कुछ नहीं बोलती और कॉफी लाकर सनाया को दे देती हैं। सनाया काफी बनाने लगती हैं और सिया को देखते हुए बोली, मैं और कुशाग्र बहुत अच्छे दोस्त हैं। सनाया की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती हैं और बोली, मुझे पता है। सनाया, तुमको कैसे पता? खुश होकर कुशाग्र ने बताया। सिया ना में सर हिला देती है। सनाया, फिर किसने बताया? सिया, कुशा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है। ये सब सनाया का चेहरा उतार जाता है, पर अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए, ओ, तुमको सब पता है। सिया सनाया को देखकर, सबका तो पता नहीं, पर जितना कुशा ने बताया बस उतना ही पता है। सनाया, हाँ कुशा ने तो बताया ही होगा कि कुशाग्र मेरी हर बात को मानता है। मैं जो बोलूं वो वही करता है। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सब सनाया घमंड से बोल रही थी। वही सनाया की बातों को सुन सिया मुंह बनाकर मन में, कुशाग्र जी और किसी की बात मान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और रही बात किसी के बोलने पर करने की, तो वो किसी के कहने पर अपने मुझे ना बदले। सिया यही सब सोच रही थी। तभी सनाया सिया को आवाज देते हुए बोली, सिया तुम कहाँ खो गई? सनाया की आवाज सुन सिया होश में आते हुए बोली, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तभी सीढ़ी से उतारते हुए कुशाग्र आता है और बोला, क्या बातें हो रही है? कुशाग्र की आवाज को सुन सनाया और सिया दोनों कुशाग्र को देखने लगती हैं। कुशाग्र ने वाइट शर्ट और जीन्स पहने हुए था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। कुशाग्र आकर कुर्सी में बैठ जाता है। सनाया मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं अपने और तुम्हारे बारे में सिया को बता रही थी। सनाया की बातों को सुन कुशाग्र बेफिक्र होकर बोला, मेरे और तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ है ही नहीं जो बताने लायक हो। हम बिजनेस पार्टनर हैं, बस इतना ही तो है। हमारे बारे में और क्या है जो तुम सिया को बता रही थी? कुशाग्र की बातों को सुन सनाया का मुंह उतार जाता है। सिया घूरकर कुशाग्र को देख रही थी। उसे सनाया का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता है। कुशाग्र सनाया को देखकर बोलो, क्या बात रही थी तुम सिया को? सनाया धीमी आवाज में, यही कि हम अच्छे दोस्त हैं। बस कुशाग्र सनाया को एक नज़र देखते हुए बोला, हाँ हम दोस्त हैं, पर इतने भी खास नहीं कि सिया को बताया जाए। कुशाग्र डायरेक्ट बोल रहा था। कुशाग्र को ऐसे बोलता देख सिया मन में, ये सच में शैतान ही है, कैसी बातें कर रहे। सनाया जी को बुरा लग रहा है इनकी बातों से, और एक ये है, इनको सिर्फ अपना बोलना है, किसी से तो कोई मतलब ही नहीं है। इनकी बातों को सुन किसको अच्छा लग रहा है या बुरा? अब कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले सिया बीच में बोली, वो सनाया जी ने आपके लिए कॉफी बनाई है, पीकर बताए कैसी बनी है। सनाया जल्दी से काफी कप में डालकर लाती है और कुशाग्र के सामने रख देती हैं। कुशाग्र एक नज़र कॉफी को देखता है और फिर सनाया को, वही सिया भी अपनी चाय लाकर बैठ जाती है। सनाया खुश होकर बोली, कुशाग्र कॉफी पीकर बताऊं कैसी बनी है? कुशाग्र हाँ में सिर हिला देता है। सिया अपनी चाय की एक सिप लेते हुए मुस्कुरा देती है और उठकर ब्रेड लेने चली जाती हैं। कुशाग्र घूरकर सिया को देख रहा था। वो तो अपने में ही बीजी थी। तभी वहां कुशा आ जाती है और कुशाग्र के सामने रखी कॉफी उठाकर एक सिप लेती है और बोली, क्या बात है भाई, कॉफी तो बहुत अच्छी बनी है। कुशा को कॉफी पीते देख सनाया का मुंह बन जाता है। सनाया, ये कॉफी कुशाग्र के लिए थी। कुशा, क्या होता है, मैंने पहले पी ली भाई, दूसरी बना लेंगे। तुम परेशान मत हो, भाई को हमने सब सिखा दिया है, वो सब बना लेते हैं, यकीन मानो वो बहुत अच्छा बनाते हैं। इतना बोल कुशा कुशाग्र के पास बैठ जाती है। सनाया मन मारकर कुशा को देखती है, पर कुछ बोलती नहीं है। तभी सनाया अपनी कॉफी आगे करते हुए बोली, कुशाग्र तुम इस कॉफी को पी लो, मैं अपने लिए दूसरी बना लूंगी। वही सिया अब ब्रेड लेकर आती है और सबको इग्नोर करते हुए अपने चाय और ब्रेड में बीजी थी।
सिया जैसे कुर्सी में बैठकर ब्रेड उठाकर चाय में डालने लगती है कि तभी कुशाग्र सिया की चाय उठा लेता है और बोला, आज मुझे कॉफी पीने का मन नहीं है, तो मैं चाय पीऊंगा। अपने आंखों के समाने से अपनी चाय को दूर जाता देख सिया मुंह बना कर कुशाग्र को देखती है और धीरे से बोली, पर वो मेरी चाय है। कुशाग्र सिया को घूर कर देखता है। सिया बातें बनाते हुए, वो झूठी थी चाय, बस इसलिए मैं बोल रही थी कि वो मेरी है। इतना बोल सिया चुप हो जाती है और अपने मुंह के पानी को पी लेती है और हल्का सा मुस्कुरा कर, मैं दूसरी ले लूंगी, आप इसे ले लीजिए। इतना बोल वहां से उठकर दूसरी चाय लेने चली जाती हैं। ये सब देख कुशा मुस्कराते हुए, क्या बात है भाई, सिया को डराने के लिए आपको तो कुछ बोलने की भी जरूरत है, बस आपकी ये खतरनाक आंखें ही काफी है। ये सब देख सनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी कॉफी उठाकर खुद ही पीने लगती हैं। अब सिया दूसरी चाय लेकर वहां आ जाती है और इस बार कुशाग्र से थोड़ा दूर बैठती हैं। कुशा सिया को दूर बैठाते देखकर, सिया तुम वहां क्यों बैठ रही हो? सिया एक नज़र कुशाग्र को देखती है और बोली, वो मेरी चाय तो चली गई, बस अपने ब्रेड को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना बोल अपनी चाय और ब्रेड खाने लगती हैं। वही कुशाग्र सिया की बातों को सुन उसे ही घूरते हुए देख रहा था। कुशा कुशाग्र को ऐसे घूरता देख कुशाग्र के पास जाते हुए धीरे से बोली, भाई यहाँ आप खुद को दूसरी लड़कियों से बचा रहे हैं, वही आपकी क्यूट बीवी आपको बचाने की जगह आपसे अपनी चाय और ब्रेड बचा रही है। सच में घोर कलियुग है। इतना बोल मुस्कुराने लगती हैं। वही कुशाग्र तिरछी नजर से कुशा को देखता है। कुशा अपनी मुस्कुराहट को छुपा लेती हैं और बोली, मैं तो सिर्फ बता रही थी, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इतना बोल अपनी कॉफी पीने लगाती है कुशा और कुशाग्र को बातें करते देख। सनाया, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुशाग्र, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सनाया, ओ वैसे कुशाग्र तुमको तो चाय पसंद नहीं है, फिर आज चाय क्यों? कुशाग्र सनाया को देखकर, ऐसा नहीं है, बस किसी ने अच्छी चाय बनाई नहीं इसलिए पीता नहीं था। और सिया को एक नज़र देखता है, फिर चाय को एक सिप लेता है। उसे सच में चाय बहुत अच्छी लगी। वो एक बार चाय को देखता है, फिर सिया को उसे चाय बहुत अच्छी लगी। चाय को पीते ही कुशाग्र मुस्कुरा देता है और अब खुशी खुशी चाय को पीने लगता है। कुशाग्र को ऐसे चाय पीता देख सनाया उदास हो जाती है और जलन भरी नजरों से सिया को देखती है। तभी वहां राधिका जी आती हैं। वो बाहर से आ रही थी। कुशा राधिका जी को बाहर से आता देख बोली, माँ आप कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? राधिका जी, मैं मंदिर से आ रही हूँ और तुम लोगों के लिए नाश्ता भी ले आई हूँ। इतना बोल गर्म गर्म समोसे और जलेबी उनके सामने रख देती है। नाश्ता देख सिया खुश हो जाती है और अपनी कुर्सी से उठकर किचन चली जाती है और कुछ प्लेट लेकर आती है। सिया को ऐसे भागता देख कुशाग्र, कुशा और सनाया तो बस सिया को देख रहे थे। सिया को देख कुशा बोली, भाई कोई समोसे और जलेबी के लिए भी इतना खुश हो सकता है? कुशाग्र, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। सनाया, सच में मैंने भी पहली बार देखा है। यहाँ राधिका जी सिया को खुश देख मुस्कुरा देती हैं और जल्दी से सारे समोसे और जलेबी निकालकर सिया और बाकी सबके सामने रख देती हैं। कुशा, माँ आज समोसे क्यों? राधिका जी, वो कल सिया थोड़ा उदास थी, तो उसके लिए मैं आज समोसे और जलेबी ले आई। राधिका जी की बातों को सुन सिया बोली, माँ आपको कैसे पता कि मुझे सुबह सुबह जलेबी और समोसे का नाश्ता पसंद है? राधिका जी मुस्कराते हुए, एक माँ को अच्छे से पता होता है कि उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाई जाती है। इतना बोल सिया का माथा चूम लेती है। अब सिया सबके लिए प्लेट में समोसे डालती है, कुशा को देती हैं और फिर कुशाग्र को देने लगती हैं। तभी, कुशाग्र, मुझे बस एक ही दो। सिया पर सबके लिए दो दो है। कुशाग्र पर मुझे एक ही खाना है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती हैं और धीरे से बोली, क्या मैं आपका एक समोसा ले लूं? सिया को बातों को सुन कुशाग्र और बाकी सब सिया को देखने लगते हैं। सबको ऐसे देखता देख सिया नजारे नीचे कर, अगर और किसी को लेना है तो ले लीजिए, मैंने तो ऐसे ही बोला था, उन्होंने मना कर दिया था ना। इतना बोल सिया दूसरी प्लेट उठाकर सनाया को दे देती हैं और राधिका जी को भी देती है, फिर अपनी प्लेट से खाने लगती हैं। तभी कुशाग्र अपनी प्लेट से एक समोसा उठाकर सिया के प्लेट में रख देता है, जिसे देख सिया नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र, मुझे सच में एक ही खाना है तो तुम इसे ले सकती हो।
सिया कुछ नहीं बोलती और सबको एक नज़र देखती है। सिया को ऐसे देखकर सब हंस देते हैं। सनाया सिया के गालों को हल्के से पकड़ते हुए बोली, तुम सच में बहुत क्यूट हो। सनाया की बातों को सुन अब सिया भी मुस्कुरा देती हैं और बोली, आप भी बहुत अच्छी हो। सनाया, ओ ऐसा है तो ठीक, तुम मेरी प्लेट से भी एक समोसा ले सकती हो। सिया, नहीं, आप रहने दे, मुझे नहीं चाहिए, इतना बहुत है, और अभी जलेबी भी तो खाना है। राधिका जी मुस्कुराते हुए लगाता है, मुझे और समोसे लाना चाहिए था। सिया, नहीं माँ, इतने बहुत है। और अब सभी नाश्ता करने लगते हैं। कुशाग्र तो चोरी चोरी सिया को ही देख रहा था। सिया को खुश देख उसके भी चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ ही जाती हैं। इस तरह सभी नाश्ता करते हैं। सनाया, अब हमें निकलना होगा ऑफिस के लिए। कुशाग्र, हाँ ठीक है, चलो चलाते हैं। सनाया, हाँ ठीक है, और सबको बाय बोल वो दोनों वहां से निकाल जाते हैं। यहाँ सिया तो अपने नाश्ते से ही बहुत खुश थी। अब सक्षम भी आ जाता है। कुशाग्र और सनाया को लेने के लिए दोनों कार में बैठ वहां से निकाल जाते हैं। कुशाग्र अपनी फाइल को ध्यान से देख रहा था। सनाया कभी कुशाग्र को देखती तो कभी शीशे के बाहर देख रही थी। सनाया को ऐसे करते देख कुशाग्र बिना सनाया को देखे बोला, क्या पूछना है? तुम पूछ सकती हो। कुशाग्र की बातों को सुन सनाया कुशाग्र को देखते हुए, तुमको कैसे पता चला कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है? कुशाग्र सनाया को देखकर बोला, मेरे आसपास क्या हो रहा है, और कौन क्या कर रहा है, और किसके मन में क्या चल रहा है, उसकी खबर रहती है मुझे, और अब तुमको जो पूछना है पूछो। सनाया एक लंबी सांस लेती है और बोली, कुशाग्र, क्या तुम सिया से प्यार करते हो? सनाया की बातों को सुन सक्षम शीशे से कुशाग्र को देखता है। सनाया भी एकटक कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सनाया के आंखों में देखकर बोला, हाँ मैं सिया से प्यार करता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को रोक लेती हैं और बोली, कब से प्यार कर रहे हो तुम? कुशाग्र, पता नहीं, जब मैंने उसे देखा उसी पल से मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो मेरे लिए इतनी खास हो गईं। सनाया दुखी होकर, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? कुशाग्र, कभी जरूरत ही नहीं थी, और ये मेरी पर्सनल बात थी, तो तुमको जानना जरूरी नहीं था। कुशाग्र की बातें सनाया के दिल में तीर के जैसे लग रही थी। वही सक्षम तो बस मुंह खोलकर कुशाग्र को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुशाग्र, जो कभी किसी के सामने अपनी पर्सनल बात करना पसंद नहीं करता है, आज वही अपने प्यार और अपनी फीलिंग के बारे में खुलकर बात कर रहा है। सक्षम को तो उम्मीद ही नहीं थी कि कुशाग्र भी कभी इतना खुलकर बात कर सकता है। सक्षम तो आंखें खोलकर कुशाग्र को देख रहा था। कुशाग्र एक नज़र सक्षम में डालता है, जिसे देख सक्षम अपनी नज़ारे नीचे कर लेता है। सनाया अपने आंसुओं को छुपा लेती है और बोली, क्या सिया भी तुमसे प्यार करती है? कुशाग्र, एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए इतना काफी है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। सनाया, पर सिया तो अभी बहुत छोटी है और एक कॉलेज स्टूडेंट भी है। कुशाग्र मुस्कराते हुए, इसलिए तो वो मुझे पसंद है। उसकी हरकतें, उसकी मासूमियत से प्यार है मुझे, और अब मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। वो अब मेरी है, इतना काफी है। सनाया को ये सब पता था, कुशा ने सब उसे बता ही दिया था, पर उसे एक उम्मीद थी कि शायद कुशा उसे मजाक कर रही हो, इसलिए वो कुशाग्र से पूछना चाहती थी। पर कुशाग्र की कही हर बात सनाया के दिल के टुकड़े कर रही थी। सनाया कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर बोली, कुशाग्र, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज से बहुत सालों से जब मैंने तुमको पहली बार देखा, इसी पल से मैं तुमको पसंद कर रही थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि तुमको बता सकूं। पर अब मुझे पता है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इतना बोल सनाया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। कुशाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। सनाया को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुशाग्र इतना शांत क्यों है। कुशाग्र सनाया की बिना देखे बोला, मुझे पता है। सनाया, पर कब और कैसे? कुशाग्र, मुझे तुम्हारे भाई ने बताया और तुम्हारी हरकतों से भी मुझे पता चल गया था, पर मैं तुमको कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा तुमसे दूरी मेंटेन करके रखी थी। कुशाग्र की बातों को सुन सनाया एकटक कुशाग्र को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तभी कुशाग्र सनाया को देखकर, और मैं चाहता हूँ
कि जैसे तुमने अभी तक ये बातें किसी से नहीं बोली तो आगे भी मत बोलना, खासकर सिया से। वैसे भी मैंने उसे बहुत मुश्किलों से पाया है और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन अब सनाया रो देती हैं और रोते हुए बोली, तुमको अभी भी सिया की फिक्र है, मेरी नहीं। कुशाग्र, ऐसा नहीं है, मैं चाहकर भी तुमको कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हारे लिए वो सब बेकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आज मीटिंग के बाद लंदन चली जाओ क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इतना बोल कुशाग्र अपनी फाइल देखने लगता है। सनाया एकटक कुशाग्र को देख रही थी। उसे लगा कि उसके दर्द को देख कुशाग्र उसे गले से लगा लेगा, पर कुशाग्र ने तो उसको एक बार देखा भी नहीं और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर में सनाया अपने आंसू पोंछ लेती हैं और खुद को शांत करती हैं। थोड़ी देर में सक्षम कार को एक बिल्डिंग के सामने रोकता है। कुशाग्र कार से बाहर आता है। सनाया भी खुद को ठीक कर कार से बाहर आती हैं और सक्षम कुशाग्र की फाइल को अपने हाथों में ले लेता है और अब तीनों अंदर जाते हैं। और अंदर जाते हैं एक 40 साल का आदमी कुशाग्र के पास आता है और अपने हाथ को आगे करते हुए बोला, वेलकम कुशाग्र सर। कुशाग्र अपना हाथों मिलाकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और वो आदमी मैनेजर था। मैनेजर कुशाग्र और सनाया सक्षम का वेलकम करता है और उनको 5वें माले में लेकर जाता है। वहां लिफ्ट से अंदर जाते हैं और मैनेजर उनको मीटिंग हॉल के गेट के पास लाकर बोला, सर अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। कुशाग्र और सक्षम और सनाया अंदर जाते हैं। मीटिंग रूम में करीब 15 लोग थे, जो कुशाग्र को देख अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाते हैं। वही उनमें से एक आदमी कुशाग्र को देख अपना मुंह बना लेता है और कुशाग्र को घूरते हुए अपनी कुर्सी में बैठा रहता है। बाकी सभी कुशाग्र को देख सबकी आंखों में एक डर था, जो पसीने के रूप में बह रहा था। वही कुशाग्र एक राजा की तरह चलकर कुर्सी के पास आता है और सबको एक नज़र देखता है। कुशाग्र की नज़रों को देख सब अपनी नज़ारे नीचे कर लेते हैं। कुशाग्र एटीट्यूड से अपनी कुर्सी में बैठ जाता है और बोला, मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ? कुशाग्र की बातों को सुन एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सर, आप लेट नहीं हुए हैं, बल्कि हम सब जल्दी आ गए हैं। कुशाग्र, फिर ठीक है, वैसे भी मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है, तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। कुशाग्र की बातों को सुन सभी हमें सिर हिला देते हैं और मीटिंग शुरू होती है। कुशाग्र सबको एक नज़र देखता है और बोला, बस 10-10 मिनट है, हर एक के पास तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दे, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। इतना बोल कुशाग्र चुपचाप बैठ जाता है। अब सभी को कुशाग्र के सामने प्रेजेंटेशन देने में पसीने छूट रहे थे। डरते डरते कुछ देते हैं, जिनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा था। कुशाग्र उनको रोक देता है और दूसरों को प्रेजेंटेशन देने को बोलता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सभी कोई कुशाग्र को ही देखते हैं, पर किसी के हिम्मत भी नहीं होती कि उसे कोई सवाल पूछ सके, इसलिए चुपचाप सब अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। अब सभी अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं। सक्षम खड़े होकर, अब हम कल बताएंगे कि हम किसके साथ यह डील फाइनल करते हैं, इसलिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। इतना बोल सक्षम बैठ जाता है। कुशाग्र एक नज़र सबको देखता है और बोला, अब मीटिंग खत्म होती है। कुशाग्र, अब सब जा सकते हैं। कुशाग्र की बातों को सुन सभी वहां से चले जाते हैं, पर एक आदमी वही कुर्सी में बैठा रहता है और कुशाग्र को घूर रहा था। कुशाग्र भी उस आदमी को देख एक डेविल स्माइल करता है और बोला, कैसे हैं मिस्टर राठौर? कुशाग्र की बातों को सुन वो आदमी गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुमको पता है ना कौन हूँ? कुशाग्र सक्षम को देखकर, कौन है ये? और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उस आदमी के पास जाते हुए बोला, वो क्या है ना, मैं लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं किसी की चोरी छिपे जासूसी करना, ये कुशाग्र सिंह राठौर का काम नहीं है। इतना बोल घूरकर उस आदमी को देखता है। वो आदमी गुस्से में, अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं राठौर बिंजेस एम्पायर का मालिक हूँ और रिश्ते में तुम्हारा बड़े पापा हूँ, राजवीर सिंह राठौर, इसलिए अपनी लिमिट में बात करो। राजवीर की बातों को सुन कुशाग्र हंसने लगाता है और हंसाते हुए बोला, रिश्ता? कैसे रिश्ता, जिसे मैंने आज से 5 साल पहले ही खत्म कर दिया है। और अब कुशाग्र का चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखें लाल थी। गुस्से से लाल आंखों से राजवीर जी को घूरते हुए बोला, इन रिश्तों के जाल में आप मां को फंसा सकते हैं, मुझे नहीं, इसलिए इस रिश्ते की दुहाई तो मुझे दीजिएगा मत।
कुशाग्र की बातों को सुन राजवीर जी, तुम समय के साथ और बदतमीज हो रहे हो। अगर आज मेरा भाई जिंदा होता तो फिर देखता तुम मुझसे ये सब कैसे बोल सकते थे। कुशाग्र गुस्से में, सही कहा आपने भाई को, अगर आप जिंदा रहने देते तो वो जरूर रहते और अब तक में उनको आपकी असलियत भी पता चल जाती। राजवीर जी, बस बहुत हुआ। मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो। हिम्मत है तो ये सब अपनी माँ के समाने बोल कर दिखाओ। इतना बोल राजवीर जी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी जिसे कुशाग्र अच्छे से समझ रहा था। गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और बोला, जरूर आपकी ये इच्छा भी जल्दी पूरी होने वाली, बस कुछ दिन और। कुशाग्र की बातों को सुन राजवीर जी गंभीर हो जाते हैं और बोले, मुझे अच्छे से पता, आज की मीटिंग हमें बिजनेस में नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने रखी थी। राजवीर जी बातों को सुन कुशाग्र मुस्कराते हुए, ये आपने सही कहा, क्योंकि कुशाग्र सिंह राठौर किसी के पीठ पीछे वार नहीं करता है। अब ये जंग का ऐलान है, इसलिए खुद को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इस बार मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ और अब एक ही सही पर वार जोरदार होगा। इतना बोल कुशाग्र राजवीर जी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देखते हुए बोला रहा था। राजवीर जी गुस्से से कुशाग्र को देखते हैं और अपने पैर पटकते वहां से चले जाते हैं। अब रूम में सनाया, सक्षम और कुशाग्र थे। कुशाग्र स्टाइल से कुर्सी में बैठ जाता है और सक्षम को देखकर, तैयारी कैसी चल रही है? सक्षम, सर बस आपकी एक हाँ बोलने की जरूरत है, बाकी सब हो गया है। कुशाग्र एक खतरनाक स्माइल करते हुए, बस कुछ दिन और फिर देखता हूँ कौन इन सब को मुझसे बचाता है। वही सनाया कुशाग्र को देखकर बोली, तुम क्या करने वाले हो? कुशाग्र, सोच समझ कर करना, अगर आंटी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुशाग्र सनाया की बातों को सुन, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। अब तुमको यहाँ से निकलना चाहिए। सनाया कुछ नहीं बोलती और हाँ में सिर हिला देती हैं। सनाया, मैं घर जाकर अपने सामान को पैक कर लूँ, फिर वहीं से निकाल जाऊंगी। कुशाग्र, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सामान सीधा एयरपोर्ट में पहुंच जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि कुशाग्र से अचानक क्यों भेज रहा था, पर वो भी खुद को नॉर्मल करने के लिए कुशाग्र से दूर जाना चाह रही थी, इसलिए वो जाने को तैयार हो जाती है। सनाया कुशाग्र को बाय बोल वहां से निकाल जाती है। सनाया बहुत दुखी थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकाल जाती है। सनाया अब चली गई। कुशाग्र सक्षम को देखकर बोला, सक्षम तुम जाकर घर से सनाया का सामान एयरपोर्ट भेजवा दो। सक्षम, ओके सर। कुशाग्र अब खिड़की के बाहर से सनाया को जाते हुए देख रहा था। सक्षम कुशाग्र को सनाया को देखते हुए देखकर बोला, क्या हुआ सर, आप सनाया को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुशाग्र, मैं देख रहा हूं कि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो कोई हमें कितनी हद तक धोखा दे सकता है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम, आपका क्या मतलब है? सर। कुशाग्र, सनाया पर तुम नजर रखो, उसने राजवीर से हाथ मिला लिया है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम आंखें फाड़कर कुशाग्र को देखते हुए बोला, कब और कैसे आपको ये सब पता चला? कुशाग्र, मुझे हर चीज की खबर है, चाहे कोई 7 समुंदर दूर भी क्यों ना हो। सनाया और राजवीर ने लंदन में ही एक दूसरे से हाथ मिला चुके थे। और सक्षम को देखते हुए, सनाया ने ऐसा क्यों किया उसकी वजह जानना है तुमको। इतना बोल सक्षम को देखने लगाता है। सक्षम शॉक में था, वो हाँ में सिर हिला देता है। कुशाग्र, क्योंकि मेरे सो कॉल बड़े पापा जी ने सनाया से वादा किया है कि वो मेरी शादी उसे कराएंगे। अगर सनाया उनकी बात को मान लेती है तो मेरे जो भी प्लान है उनको राजवीर को बताना होगा। और तुमको पता है, सनाया यहाँ राजवीर के कहने पर आई है ताकि वो मेरे प्लान और जीत का पता लगा सके और मेरी माँ के समाने मुझे एक्सपोज कर या मुझे ब्लैकमेल कर सनाया और मेरी शादी करा दे। ये सब राजवीर का प्लान है और राजवीर की पकड़ मेरे घर और बिजनेस तक पहुंच सके। सक्षम, पर सनाया को तो अच्छे से पता है कि आप उनको पसंद नहीं करते हैं। कुशाग्र, पर मेरी माँ है ना, जो उनको कुछ बोलती नहीं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। सक्षम, पर ये सब आपको कैसे पता चला? कुशाग्र, तुमको क्या लगाता है मैं सनाया को अपने घर क्यों लेकर गया था? मेरे पास एक ऐसा वेपन जो हर चीज की जानकारी मुझ तक पहुंचा देता है, बस एक बार मुझे उसे कहना पड़ता है। सक्षम, वेपन कैसा और घर में? कुशाग्र डेविल स्माइल करते हुए, हाँ घर में, उसके बारे में सिर्फ मुझे पता है और वो जब तक छुपा है तो उसे छुपे रहने दो।
और एक बात सक्षम के आगे के पेन ड्राइव बढ़ा देता है और बोला इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जिन्हें तुम निकलो और उनको यूज करो अपने दुश्मनों के खिलाफ। सक्षम पेन ड्राइव ले लेता है और बोला, सर आप सनाया के बारे में सब जानते हैं, फिर उसे जाने दे रहे हैं। क्यों कुशाग्र? क्योंकि अभी मुझे उसकी जरूरत है और वो एक मोहरा है और तुमको अच्छे से पता है मुझे अपने दुश्मनों को मारते हुए कम और तड़पता हुए देखना ज्यादा पसंद है, इसलिए अभी तुम सनाया को भूल जाओ, उसके ऊपर मेरी नज़र है। तुम इस पेन ड्राइव पर काम करो और अब जाकर सनाया का सामान घर से ले आओ। सक्षम ओके सर, इतना बोल सक्षम वहां से चला जाता है। अब कुशाग्र वहां अकेला खड़ा था और खिड़की के समाने से लोगों को देख रहा था। एक अजीब से खामोशी थी कुशाग्र के मन में, जिसकी वजह सिर्फ वही जानता था। यहाँ सक्षम की गाड़ी कुशाग्र के घर के समाने रुकती हैं। सक्षम एक लंबी सांस लेता है और घर के अंदर जाता है। राधिका जी सोफे में बैठकर कुछ काम कर रही थीं। तभी सक्षम राधिका जी को देख उनके पास जाता है और बोला, हेलो मैम। सक्षम की आवाज़ सुन राधिका जी सक्षम को देख मुस्कुरा देती हैं और बोली, बेटा तुम यहाँ, कुशाग्र और सनाया तो यहाँ से निकाल गए हैं। सक्षम, वो मुझे कुशाग्र सर ने ही भेजा है। सनाया का सामान लेने के लिए राधिका जी पर क्यों सनाया कहा जा रही है? सक्षम, वो लंदन जा रही है किसी काम के लिए राधिका जी, वो ऊपर कुशा के रूम में उसका सामान रखा है, तुम जाकर ले लो। सक्षम ओके और ऊपर चला जाता है। सक्षम को कुशाग्र के घर के बारे में सब पता है क्योंकि वो बचपन में घर आया करता था। जब से उसके पिताजी की मौत हुई तब से सक्षम अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया, इसलिए वो यहाँ कम ही आता है। सक्षम कुशा के रूम के सामने खड़ा होता है और गेट को नॉक करता है, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। सक्षम दूसरी बार भी नॉक करता है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आने पर वो हल्का सा गेट खोल अंदर देखता है तो अंदर कोई नहीं था। सक्षम अब रूम में आ जाता है और इधर उधर देखता है, कोई भी अंदर नहीं था। सक्षम, लगता है कोई रूम में नहीं है। अब मैं क्या करूं? सामान कौन पैक करेगा? मैं क्या करूं? यही सोचकर सक्षम परेशान हो रहा था। तभी बाथरूम के अपने मुंह को पोंछते हुए कुशा निकलती है। कुशा सामाने देखे बिना, सिया तुम नॉक क्यों कर रही थी? तुम मेरे रूम में ऐसे ही आ जाती। इतना बोल अपने सामाने सक्षम को देख कुशा शौक होकर वही बेहोश होकर गिर जाती है। कुशा के ऐसे गिरने से सक्षम एक पल को डर जाता है और धीरे धीरे कदमों से कुशा के पास जाता है और झुककर कुशा को देखते हुए बोला, हेलो तुम ठीक हो? कुशा कुछ नहीं बोलती है। सक्षम कुशा के गालों को हल्के से टच कर बोला, हेलो तुम ठीक हो? अब गौर से कुशा को देखने लगता है। तभी कुशा एक झटके में उठकर बैठ जाती है। कुशा के ऐसे अचानक उठाने से सक्षम डर जाता है और अपने दिल में हाथ रख लेता है और धीरे से बोला, हे भगवान। तभी कुशा सक्षम को देख बोली, थैंक यू भगवान, और प्यार से सक्षम को देखने लगती हैं। खुद को ऐसे देखते देख सक्षम, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? कुशा मुस्कुराते हुए, कैसी बात कर रहे हैं आप? घूरने और प्यार से देखने में अंतर होता है। मैं तो आपको प्यार से देख रही हूँ। सक्षम चिढ़ते पर क्यों कुशा? क्योंकि आप कितने हैंडसम है और आपके जैसा गुड लुकिंग लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। सक्षम, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे यहाँ कुछ काम है। इतना बोल आगे बढ़ जाता है। कुशा जल्दी से खड़ी होती है और खुश होकर, क्या काम है? आपको मेरा नंबर लेना है। सक्षम, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सनाया का सामान लेने आया हूँ। कुशाग्र सर के कहने पर कुशा सक्षम की बातों को सुन अपना मुंह बना लेती हैं और बोली, ये भी कोई काम है? सक्षम, क्यों, क्या खराबी है इस काम में? कुशा, खराबी नहीं, नुकसान ही नुकसान है। सक्षम कुशा को देखकर, कैसा नुकसान? कुशा, गर्लफ्रेंड के नखरे उठाने की जगह तुम दूसरों का सामान उठा रहे हो, ये नुकसान कम है क्या? और सक्षम को देख उसके गोल गोल घुमाते हुए उसे घूरने लगती हैं। कुशा के ऐसे देखने से सक्षम अनकंफर्टेबल हो रहा था। सक्षम, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुशा, कोई गर्लफ्रेंड है? सक्षम, एटीट्यूड में नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं बहुत बिजी भी रहता हूं कि गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश हो सक्षम को देखकर बोली, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मत तुम अखंड सिंगल हो। कुशा की बातों को सुन सक्षम, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा, कुछ भी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे तुमको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए?
सक्षम, मैं तुमको क्यों बताऊं? कुशा को पता था सक्षम आसानी से बताने वाला नहीं है, इसलिए कुशा कुछ सोचने लगती है। तभी सक्षम बोला, सनाया का सामान कहाँ है? कुशा क्वार्ट की तरफ इशारा करते हुए। वहाँ है। सक्षम अब कंफ्यूज होकर क्वार्ट को देखने लगता है। तभी कुशा को आइडिया आता है। कुशा मुस्कराते हुए, अगर तुम मुझे बता दो कि तुमको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो मैं पैकिंग में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सक्षम थोड़ी देर कुशा को देखता है, पर उसके पास सच में कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो हाँ बोल देता है। कुशा खुश होकर, तो बताऊं कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? अब कुशा एक बैग लेकर सनाया की पैकिंग करने लगाती है। सक्षम कुछ सोचने हुए, मुझे लंकी में बस एक खूबी चाहिए, फिर वो कैसी भी मेरे लिए सब ठीक है, बस लंकी हो। कुशा चौंक कर, बस एक? सक्षम, हाँ बस एक। कुशा, और वो क्या? सक्षम, वो इंटेलिजेंट हो। बस सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश होकर उछल जाती है और बोली, बस इतना ही? सक्षम, हाँ। कुशा मन में, इंटेलिजेंट तो मैं हूँ ही, अपने क्लास की सेकंड टॉपर हूँ। कुशा खुद में खोई थी। तभी सक्षम कुशा को आवाज देते हुए कहाँ खो गई। कुशा होश में आकर कहीं नहीं और जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगाती है। सक्षम भी कुशा की हेल्प करता है। कुशा सक्षम को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वही सक्षम अपना काम कर रहा था। कुशा मन में, मैं इसे पूछ लूं गर्लफ्रेंड बनने के लिए या अभी रहने दूं? अभी तो हम मिले हैं, इतनी जल्दी अच्छा नहीं। फिर सक्षम को देखकर, पर इतना हैंडसम बंदा है, कहीं किसी और की नज़र इसमें पड़ गई और उसने प्रोपोज कर दिया तो? सोच ले कुशा, फिर पछताती रह जाएगी। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है तू? यही सोच हुए सक्षम को देख रही थी। कुशा सोच क्या करना है, और सक्षम को देखते हुए, हाय कितना प्यारा है, और सिंगल भी, मैं पहली लड़की हूँ इसके लाइफ में, बस भाई के साथ रहकर थोड़ा उनके जैसा अगडू हो गया है, पर कोई बात नहीं, समय के साथ मैं सुधार दूंगी। मैं भी कुशाग्र सिंह राठौर की बहन हूँ। अपने प्यार को कैसे अपने काबू में रखते हैं, मुझे भी अच्छे से आता है। चल कुशा बोल दे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नखरे करेगा, पर दिल कहता है बंदा मान जाएगा। कुशा को खोया देख सक्षम, ये तुम कहाँ खो जाती हो बार बार? कुशा, कहीं नहीं, मैं तुमसे एक बात बोलूं? सक्षम, क्या तुम मेरे माना करने से नहीं बोलोगी? कुशा, नहीं, मैं फिर भी बोलूंगी। सक्षम, मुझे पता है, तो बोलो क्या बोलना है? कुशा थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो मुझे आप अच्छे लगाते हैं, और जब मैंने आपको पहली बार देखा तभी से मैं आपसे प्यार करती हूँ। कुशा एक सांस में बोल देती हैं और सक्षम को देखती है। सक्षम तो आंखें फाड़ कर कुशा को देख रहा था। कुशा खुद को ऐसे सक्षम को देखते देखकर मन में बोली, अब इनको क्या हुआ, शायद इतनी सुंदर लड़की पहली बार प्रोपोज कर रही है, इसलिए सदमे में चले गए हैं। कोई बात नहीं, इतना बोल सक्षम के आंखों के आगे अपना हाथ हिलाती है और बोली, हिलो, आप होश में है? कुशा की बातों को सुन सक्षम कुशा से थोड़ा दूर जाते हुए, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा मुस्कराते हुए, आपको यकीन नहीं हुआ ना कि मैं आप जैसे एजेड अगडू और खड़ूस लड़के को प्रपोज कर रही हूँ, पर भरोसा करिए, मुझे भी यकीन नहीं कि मैं ये सब कर रही हूँ और बोल रही हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कुशा की बातों को सुन सक्षम कुशा को घूरते हुए, ये तुम एजेड किसे बोल रही हो? मैं अभी 25 का हूँ, बस यही 3 से 4 साल ही बड़ा हूँ तुमसे, तो तुम मुझे एजेड नहीं बोल सकती हो, तुम समझी? कुशा सक्षम को गुस्सा होता देखा, हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी, तो बताइए तो हम कब से शुरू करें? सक्षम कंफ्यूज होकर, क्या कब से शुरू करना है? कुशा, डेटिंग करना, और क्या? सक्षम, कभी नहीं। कुशा सक्षम को घूरते हुए, पर क्यों? सक्षम, ऐसे ही, मुझे ये सब बेकार और टाइम वेस्ट लगता है, और मुझे इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है। कुशा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और एक बात इंटरेस्ट नहीं है तो जगाए। सक्षम गुस्से, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा, वही जो सही है, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मुझे डेट करेंगे या नहीं? और सक्षम को घूरने लगती हैं। कुशा के ऐसे घूरने से सक्षम नॉर्मस हो जाता है और बोला, तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं हाँ नहीं बोलने वाला हूँ, समझी तुम? कुशा गुस्से से, हाँ तो बोलना पड़ेगा, वरना मैं। सक्षम बीच में बोला, वरना क्या करोगी तुम? कुशा गुस्से से इधर उधर देखती है। सक्षम, क्या इधर उधर देखा रही हो? तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती हो, समझी तुम? इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे जाने दो, और कुशा को हटाकर वहां से जाने लगता है।
तभी कुशा सक्षम को जाता देख दौड़कर सक्षम के पास जाती हैं और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोली, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, आप हाँ बोलेंगे या नहीं? सक्षम, नहीं, मैं हाँ नहीं बोलूंगा। कुशा, तो ठीक है, इतना बोल सक्षम के सामने बैठ जाती है। सक्षम तो कुशा को देख रहा था और बोला, ये लड़की कर क्या रही हैं? कुशा सक्षम के पैरों के पास बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से सक्षम के एक पैर को कसकर पकड़ लेती हैं और बोली, आप जब तक हाँ नहीं बोलेंगे मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगी। ये सब देख सक्षम गुस्से से, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो, ऐसा कौन करता है? कुशा, मैं करती हूँ, और अब यही सही है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। कुशा तो कसकर सक्षम का पैर पकड़ लेती हैं और अच्छे से जमीन में बैठ जाती है। वही सक्षम ये सब देख गुस्से से लाल हो रहा था और वो कुशा को ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्यों कुशा अभी छोटी थी और ये सब एक बचपना था। सक्षम कुछ सोच रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। सक्षम मोबाइल देखता है, कुशाग्र का कॉल था। सक्षम जल्दी से कॉल उठा लेता है और बोला, यस सर। उधर से कुशाग्र गुस्से से, कहा हो तुम? सनाया तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी करो। सक्षम, ओके सर, मैं बस निकाल रहा हूँ। कुशाग्र कॉल कट कर देता है। यहाँ सक्षम घूरकर कुशा को देखता है। सक्षम के ऐसे देखने से कुशा सक्षम को अपने दांत दिखा देती हैं। सक्षम, ये सही नहीं है, छोड़ो, मुझे जाना है। कुशा, वही तो मैं भी बोल रही हूँ, जल्दी से हाँ कर दीजिए और फिर चले जाए। सक्षम एक नज़र कुशा को देखता है और फिर, मन या मुझे आसानी से जाने नहीं देगी, कुछ तो करना ही होगा। सक्षम कुछ सोचते हुए, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम शर्त पूरी कर देती हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश होकर सच्ची और जल्दी से सक्षम के पैर को छोड़ देती है और खड़ी हो जाती है। सक्षम, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले शर्त सुन लो। कुशा खुश होकर, मुझे मंजूर है। सक्षम, हाँ ठीक है, तो मेरी शर्त सुनो जल्दी और मुझे जाने दो। कुशा, हाँ बोलिए, क्या बोलना है आपको? सक्षम, जाओ एक कॉपी और पेन लेकर आओ। कुशा आंखें फाड़कर, पेन और कॉपी किस लिए? सक्षम, सवाल नहीं, काम करो। कुशा हाँ में सिर हिला देती हैं और जाकर पेन और कॉपी ले आती हैं। सक्षम पेन और कॉपी लेता है और एक नज़र कुशा को देखते हुए, तुम कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हो ना? कुशा हाँ में सिर हिला देती है और गौर से सक्षम को देखती है। सक्षम जल्दी जल्दी कॉपी में कुछ लिखता है और कुशा को देते हुए बोला, अगर तुम ये सवाल सॉल्व कर देती हो तो हम डेट कर सकते हैं, पर अगर इनमें से कोई एक भी गलत हुआ तो तुम फिर मुझे परेशान नहीं करोगी। ये सुन कुशा अब शौक होकर सक्षम को देखती है, तो कभी कॉपी के 3 सवाल को जो उसी के कोर्स से ही थे। सक्षम कुशा को ऐसे देख मुस्कुरा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी रुक जाता है और पीछे देखकर बोला, इन सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम जितना चाहो उतना समय ले सकती हो, ऑल द बेस्ट। इतना बोल सक्षम मुस्कराते हुए वहां से चला जाता है और कुशा तो मुंह खोलकर सक्षम को जाते हुए देख रही थी। वही सिया अपने रूम से निकालकर कुशा के पास आती है, पर उसके कमरे से सक्षम को निकाल कर जाते देख मन में सक्षम, और यहाँ वो भी कुशा के रूम, क्या बात, अब तो कुशा से पूछना ही पड़ेगा। तारांकन और दौड़कर कुशा के पास जाती हैं। कुशा को शांत खड़े देख सिया बोली, कुशा क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? कुशा कुछ नहीं बोलती है। सिया तेज आवाज में कुशा कहाँ खो गई? सिया की तेज आवाज सुन कुशा होश में आती हैं और बिना कुछ बोले जाकर बेड में बैठ जाती है। सिया कुशा को शांत देख बोली, क्या हुआ? सक्षम ने कुछ बोला? सिया की बात को सुन कुशा बेचारा सा मुंह बनाकर, तुमको लगता है मुझे कोई कुछ बोल सकता है? सिया ना में सिर हिला देती हैं। कुशा, यार मैं तो प्यार की बातें करने गई थी, पर उस बेरहम ने तो मेरा टेस्ट ही ले लिया। सिया कुशा की बातों को सुन कुशा को अजीब नजरों से देखकर, तुम क्या बोल रही हो? सब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। कुशा, हाँ मुझे पता है, तुमको मेरी और भाई की बातें कम ही समझ में आती हैं। कुशा की बातों को सुन सिया घूरकर कुशा को देखती है। सिया के ऐसे घूरने से कुशा, सॉरी यार, परेशान हूँ इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ, पर तुम जब मेरी कहानी सुनोगी तो तुम्हारे आंसू आ जाएंगे। सिया, हाँ ठीक है, अब बता भी दो हुआ क्या है। कुशा के हाथ में जो कॉपी थी उसी को सिया समाने करते हुए बोली, इसे देखो तुम।
सिया गौर से कॉपी देखने लगती हैं। सिया ये तो सवाल है और जहां तक मुझे लग रहा है ये हमारे ही कोर्स के है, पर तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? कुशा कुछ बोलती उससे पहले सिया कही तुमने सक्षम से यही क्वेश्चन पूछे हो, और वो गुस्सा होकर चले गए। सिया की बातों को सुन कुशा मुंह फूला कर ये तुम क्या बोल रही हो? मैं भाई नहीं हूं कि हर टाइम काम करती रहूं। कुशा की बातों को सुन सिया ये तुम क्या बोल रही हो? कुशाग्र जी भी ऐसे नहीं है। वो बहुत रोमांटिक, इतना बोला ही था कि कुशा को देख बाकी शब्द नहीं बोलती है। कुशा सिया को अजीब नजरों से देखकर बोली तो तुम क्या बोल रही थी? कि भाई रोमांटिक क्या? सिया बात को बदल कर कुछ नहीं, तुम अपनी बात बताओ। इन क्वेश्चन का क्या मतलब है? कुशा हाँ तुम ठीक बोल रही हो। तो सुनो। कुशा शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात सिया को बताती हैं। सिया तो आंखें फाड़ कर कुशा की बातों सुन रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि कुशा ने सक्षम को आगे से प्रोपोज किया, यहां तक उसके पैरों को भी पकड़कर बैठ गई। अब पूरी बात खत्म हो जाती है और कुशा सिया को देखती है, जो शॉक होकर बैठी थी। सिया तुमने सक्षम को प्रोपोज कर दिया? कुशा हाँ, पर उसने मुझे रिप्लाई में ये 3 क्वेश्चन दे गया है। अब मैं क्या करूँ सिया? अगर एक भी गलत हुए तो वो मेरे हाथ से निकाल जाएगा। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। सिया मुस्कुराते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सच में बहुत ब्रेव लड़की हो। ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है। और देखना सक्षम भी ये बात बहुत जल्दी समझ जाएंगे और उसे दिन सब ठीक हो जाएगा। कुशा मुस्कुराते हुए तुम ठीक बोल रही हो, पर ये क्वेश्चन 2 सॉल्व करने ही होंगे मुझे, वरना वो खड़ूस मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। सिया हाँ ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं, नेक काम में देरी कैसी? कुशा खुश होकर हाँ ठीक है, और दोनों बेड में बैठ जाती हैं और क्वेश्चन को देखने लगती है। सिया कुशा को देखकर एक बात पूछूं, अगर तुम बोलो तो? कुशा हाँ पूछो, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। सिया तुमने ऐसा क्यों किया? कुशा सिया को देखकर क्या किया मैंने? सिया सक्षम को ऐसे प्रोपोज करना, उनके पैरों में बैठना, और अब ये क्वेश्चन, ये सब कितना मुश्किल है। तुम चाहो तो तुमको बहुत लड़के मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे, फिर सक्षम क्यों? सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली तुम सही हो, आगे चलकर मुझे बहुत लड़के मिलेंगे। वो अच्छे होंगे या फिर वो बहुत अच्छे हों और वो मुझे आसानी से मिल जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। पर जानती हो सिया, जब कोई चीज़ हमें बिना मेहनत किए आसानी से मिल जाए, और वो अच्छी हो या फिर बहुत अच्छी हो, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर जब किसी चीज़ के लिए हम मेहनत करते, हर तरह की कोशिश करते हैं, और जब वो हमें मिलता है, तो वो हमारे लिए बेस्ट होती हैं। और मैं उस बेस्ट को पाने के लिए ये सब कर रही हूँ। पता है सिया, जब मैंने पहली बार सक्षम को देखता था तो मुझे उसके पास से फील हो रहा था जैसा मुझे भाई के साथ रहने पर होता है। और मैं पहली ही नज़र में अपना दिल सक्षम को दे बैठी। और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने लिए एक बेस्ट लड़का चुना है। भले उसे पटाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, बस एक बार वो हाँ बोल दे, फिर देखना मैं कैसे हिसाब करती हूँ। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती हैं और बोली वैसे तुम भी अपने भाई के जैसी हो, पहले प्यार से बात करते हो और जब समाने वाला ना माने तो अपना जोर दिखाने लगते हो। मुझे तो सक्षम पर दया आ रही है। कुशा अच्छा जी, पर आप गलत हो। सिया वो कैसे? कुशा हम दोनों भाई बहन जिसे प्यार करते और फिर समाने वाले से भी वही प्यार चाहते हैं, और उस प्यार को पाने के लिए हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं। जहां झुकना है हम झुक जाएंगे। जीतना आप चाहे उतना, पर सिया पर क्या? अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।